माह रमज़ान का पहला अशरा पूरा होकर दूसरा अशरा आज 11वें रोज़े से शुरू हो जाएगा। माह रमज़ान में कुल 30 रोज़े होते हैं। इस पूरे माह को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे अशरा कहा जाता है। पहले रोज़े से लेकर 10वें रोज़े तक रहमत का अशरा, 11वें रोज़े से 20वें रोज़े तक मगफिरत और 21वें रोज़े से अंतिम 30वें रोज़े तक निजात का अशरा कहा जाता है। माह रमज़ान में तीनों ही अशरों का अपना अपना महत्व है। माह रमजान की आमद 3 अप्रैल से पहले रोज़े के साथ हो गई है। पहले अशरे में रोज़दारों को पहले ही रोज़े में गौसे आज़म की यौम पैदाइश और उनके वसीले से दुआ मांगने तथा साथ ही तीसरे रोज़े को खातूने जन्नत हज़रत फ़ातिमा की विसाल के वसीले से दुआएं मांगने का अवसर मिला। इसी के साथ पहले अशरे की समाप्ति अर्थात 10वें रोज़े के दिन पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की मां हज़रत खतीजतुल कुबरा के विसाल के मौके पर रोज़दारों ने कुरान की तिलावत, मिलाद खानी और रोज़ा अफ्तार के रूप में उनकी याद को अकीदत के साथ मनाया। इसके अलावा रात्रि में 20 रकात नमाज तरावी के रूप में इबादत के लिए मिली, जिसमें हाफिज़ कुरान से कुरान सुनने का अवसर मिला। पहले अशरे की समाप्ति तक सभी मस्जिदों में लगभग 15 पारे अध्याय अर्थात आधा कुरान सुनाया जा चुका है। माह रमज़ान के 11वें रोज़े से शुरू हो रहे दूसरे अशरे का भी बड़ा महत्व है। इसमें रोज़दारों और इबादत करने वालों को कुरान सुनने का सहरी और इफ्तार के अवसर के साथ साथ 17वें यौम बदर के रोज़े में इबादत के साथ धार्मिक कार्यक्रम करने का अवसर मिलेगा। ईमान तंजीम के प्रदेश संगठन मंत्री हाजी शोएब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि माह रमज़ान का पहला अशरे का समापन हो गया है, जबकि दूसरा अशरा आज 11वें रोज़े से प्रारंभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले अशरे में जिस तरह से रोज़दारों ने पहले अशरे का पूरा एहतराम करते हुए पूरा किया है, उसी प्रकार दूसरे अशरे को भी पूरे एहतराम और अकीदत के साथ पूरा करें। उन्होंने बताया कि माह रमज़ान में पढ़ी जाने वाली नमाजें एवं तरावी मस्जिदों में पूरे एहतराम के साथ पढ़ी जा रही हैं, जिसका सभी इंतज़ामिया कमेटियों ने माकूल इंतज़ाम किया है। इसी प्रकार घरों में भी माह रमज़ान की इबादत की जा रही है। विश्व वंदनीय शासन नायक भगवान महावीर स्वामी जी का 2621वां जन्म कल्याणक महोत्सव के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत इस वर्ष 9 दिवसीय कार्यक्रम के तहत लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 12 अप्रैल को प्रातः 7:30 बजे पुणे से पैदल होते हुए युवाचार्य महेंद्र ऋषि महाराज साहब का बालाघाट मंगल प्रवेश पर बड़ी संख्या में सामाजिक लोगों ने उनकी अगवानी की, जिन्हें भगवान महावीर के जयघोष के साथ पार्श्वनाथ भवन लाया गया। जहां प्रातः 9 से 10 बजे तक पार्श्वनाथ भवन में प्रवचन माला में युवाचार्य महेंद्र ऋषि महाराज साहब ने प्रवचन दिया। इससे पूर्व प्रातः 5:30 बजे नगर में महावीर भवन से प्रभात फेरी निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर महावीर चौक पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। प्रातः 10 बजे के प्रवचन उपरांत पार्श्वनाथ भवन में ही पीड़ित मानवता के सेवार्थ रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हर आयु वर्ग के सामाजिक लोगों ने जरूरतमंदों के सहायतार्थ रक्तदान किया। एक जानकारी के अनुसार पार्श्वनाथ भवन में लगभग 35 यूनिट रक्त का दान मिला, जबकि अन्य स्थानों पर भी भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के तहत सामाजिक लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। वहीं दोपहर 12 बजे दादाबाड़ी मंदिर के सामने गौतम प्रसादी का वितरण किया गया, जिसमें हजारों गरीब लोगों ने गौतम प्रसादी ग्रहण की। वहीं रात्रि में 7 बजे से नगर की सांस्कृतिक संस्था नूतन कला निकेतन में कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर कौन बनेगा धर्मवीर का आयोजन किया गया है। भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव समिति अध्यक्ष विकल्प चौरड़िया ने बताया कि आगामी 14 अप्रैल को विश्व वंदनीय नायक अहिंसा के अग्रदूत तीर्थंकर भगवान महावीर जी का जन्म कल्याण महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके तहत विगत 5 अप्रैल से प्रतिदिन सामाजिक, धार्मिक और सेवा कार्य किए जा रहे हैं। वहीं 12 अप्रैल से प्रातः प्रभात फेरी का आयोजन प्रारंभ हो गया है, जो भगवान महावीर जन्मोत्सव तक चलेगी। बताया गया कि 13 अप्रैल को दोपहर 3:30 बजे महावीर भवन से विशाल बाइक रैली समाज के युवाओं और सकल जैन समाज के सहयोग से निकाली जाएगी, जो शहर का भ्रमण करते हुए हनुमान चौक पहुंचेगी, जहां इसका समापन होगा। इसी दिन संध्या 7 बजे से इतवारीगंज कृषि उपज मंडी में भक्तिमय म्यूजिक का आयोजन माननीय फैमिली कोर्ट प्रिंसिपल जज राकेश गुप्ता और ADIG आशुतोष राय के आतिथ्य में किया गया है।
महात्मा ज्योतिबा फुले एवं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संयुक्त जयंती समारोह के तहत कोविड के 2 साल को छोड़कर लगातार तीसरी बार अंबेडकराइट टेक्निकल ग्रुप द्वारा जिले के निर्धन मेधावी विद्यार्थियों के लिए प्रतिभा परीक्षा का आयोजन 12 अप्रैल को मोतीनगर के नवीन बोर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें 275 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम 3 बालक बालिकाओं को 5-5 हजार रुपये और चौथे से 10वें स्थान हासिल करने वाले बालक बालिकाओं को संस्था की ओर से 1-1 हजार रुपये की राशि छात्रवृत्ति स्वरूप विद्यार्थियों को प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित एवं सम्मानित किया जाएगा। अंबेडकराइट टेक्निकल ग्रुप के चीफ कोऑर्डिनेटर रविकांत गजभिये ने बताया कि यह प्रतिभा परीक्षा का तीसरा आयोजन है। इससे पूर्व 2018-2019 में संस्था ने प्रतिभा परीक्षा का आयोजन किया था, जिसके बाद कोरोना के 2 सालों तक आयोजन नहीं किया जा सका। इस वर्ष परीक्षा का तीसरा आयोजन था। उन्होंने बताया कि परीक्षा का उद्देश्य अंतिम छोर के विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है, ताकि इस माध्यम से वह आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार हो सकें और वह भी आगे चलकर एक नेक और अच्छा आदमी बन सकें। उन्होंने बताया कि बालाघाट के कुछ लोग जो अच्छे पदों पर हैं, वह इस ग्रुप से जुड़कर यह आयोजन ऐसे बच्चों के लिए कराते हैं जिन्हें पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाती है कि वह आगे बढ़ सकें। इस परीक्षा के माध्यम से हम ऐसे बच्चों को वह प्लेटफॉर्म प्रदान करना चाहते हैं ताकि वह अपने करियर में आगे बढ़ सकें और कुछ अच्छा कर सकें। भले ही हमारे द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति कारगर न हो, लेकिन विद्यार्थियों का मनोबल जरूर बढ़ेगा और इससे लोगों में जागरूकता आएगी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी कहा है कि यदि आप सक्षम हो गए तो लोगों की मदद करें। यह भावना आगे बढ़ती जाती है। हमारा प्रयास है कि पूरा समाज खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। अंबेडकराइट टेक्निकल ग्रुप एक बालाघाट के जो बच्चे हैं, जो आज कोई एक पद में पहुंच चुके हैं और वो पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से अपने सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। जो भी डाउन ट्रोडन पीपल हैं, दोज हु आर नॉट हैविंग द गुड फैसिलिटीज़ एट देयर होम और मे बी द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट अवेलेबल देयर, सो उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं कि जिससे उन लोगों का एक मनोबल बढ़े। अब प्लेटफॉर्म का माध्यम ये हो सकता है कि उनका किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं। तो मदद करने के लिए पहले तो बच्चे कौन से वो बच्चे हैं जो करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उनका हम एग्ज़ाम स्कॉलरशिप के माध्यम से करा रहे हैं और ये हमारा 3rd ईयर है। 2018 में हमने पहला एग्ज़ाम करवाया था, 2019 में सेकंड एग्ज़ामिनेशन, देन ड्यू टू कोरोना हम लोगों ने 2 साल नहीं करवा पाए, परमिशन नहीं थी, और ये हमारा 3rd ईयर है। इसके माध्यम से हम कुछ ऐसे बच्चों को जो उनकी प्रतिभा को देखते हुए टॉप जो अच्छे नंबर्स लेके आएंगे, उन लोगों को हम छात्रवृत्ति स्वरूप 5-5 हज़ार की राशि 3 बालक 3 बालिकाओं को देंगे। बताया गया कि बहुजन महापुरुष, भारतीय संविधान और गणित, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, हिंदी, अंग्रेजी को लेकर आयोजित परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जिसे बच्चों ने अच्छे से हल किया, जिसमें चयनित प्रथम 3 बालक बालिकाएं और चतुर्थ से लेकर 10वें नंबर तक 7 बालक बालिकाओं को आगामी 14 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से कमला नेहरू महिला मंडल में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव IAS मुकेश मेश्राम के हस्ते छात्रवृत्ति स्वरूप पुरस्कार राशि, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। परीक्षा आयोजन में चीफ कोऑर्डिनेटर रविकांत गजभिये, कमलेश हिरकने, जयश्री अड़कने, प्रभात कुमार, प्रकृति बंसोड़, लोनारे, सुधाकर राव ऊके, अमूल रामसोगे, क्षितिज गजभिये, पल्लवी गेडाम, राहुल बोरकर, अरविंद मेश्राम, संकल्प डोंगरे, सचिन मेश्राम और आशीष बारमाटे का सराहनीय योगदान रहा। सड़क पर वाहन चलाते समय कट मारने को लेकर विवाद में चाकू से युवक पर प्राणघातक हमला करने वाले 7 आरोपियों में कोतवाली पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद कोतवाली पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया। गौरतलब हो कि 10 अप्रैल की रात जब मुकुंद मार को अपने साथी विजय भौतेकर, भव्य पटले और सोहेल खान के साथ 2 मोटरसाइकिल से मोती तालाब के नीचे वाली रास्ते से जा रही थी, इस दौरान सामने तरफ से 2 मोटरसाइकिल में आ रही 6 युवकों से मोटरसाइकिल से कट मारने को लेकर कहासुनी के बाद विवाद में मुकुंद मार्को पर राहुल बोरकर, शुभम गेडाम, पीयूष, करण ठाकुर, अखिलेश चिंटू और खिलेश मालवी ने जान से खत्म कर देने की नीयत से मुकुंद मार्को की पीठ पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसके बाद वह उसके साथ मारपीट करते रहे, जिसे उसके साथियों ने बीच बचाव कर बचाया था,
जिसमें पीठ पर चाकू के हमले से गंभीर रूप से घायल मुकुंद मार्को को बालाघाट अस्पताल के बाद बेहतर इलाज के लिए गोंदिया रेफर कर दिया गया था, जिसकी शिकायत सोहेल खान द्वारा पीड़ित युवक मुकुंद मार्को के परिजनों के साथ कोतवाली में किए जाने पर कोतवाली पुलिस ने पोल फैक्ट्री के पास निवासरत करण ठाकुर, इंदिरा नगर निवासी शुभम गेडाम, सिविल लाइन निवासी राहुल बोरकर, पोल फैक्ट्री निवासी अखिलेश पीयूष चिंटू, दूध डेयरी के पास आकाशवाणी रोड निवासी खिलेश मालवी के खिलाफ धारा 307-34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया था, जिसमें पुलिस ने करण ठाकुर, शुभम गेडाम, राहुल बोरकर, अखिलेश पीयूष और खिलेश मालवी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चिंटू फरार है।